हेलो गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व सुडोकू। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग का। तो आप अपना ध्यान यहाँ पे बनाए रखिएगा और हम आपके सामने सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अप्रोच देखेंगे सब। तो हमारा ना फ्लो ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हम जिसमें इनपुट दिया गया है, जिसमें आउटपुट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम अपनी जो अप्रोच है तब उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो जी क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं। यू आर गिवन अ पार्शियली फिल्ड 9x9 2D एरे। तो क्वेश्चन में हमें क्या करा हुआ है कि 2D एरे दिया हुआ है 9x9, जो कि पार्शियली फिल्ड है। ठीक, विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट इनकम्प्लीट सुडोकू स्टेट, जो कि एक इनकम्प्लीट सुडोकू स्टेट में है। हमें कहा गया है कि हमें असाइन करना है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, एक से लेकर 9 तक हमें नंबर असाइन करने हैं एम्प्टी सेल्स में। ठीक, अब एम्प्टी सेल्स कौन से हैं? सो हाँ, कुछ रूल्स भी है नंबर असाइन करने के लिए। कि पहला रूल कि 1 से 9 की डिजिट सिर्फ एक बार होनी चाहिए उस रो में, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 से 9 की डिजिट जो भी हम उसमें ब्लॉक में रखेंगे वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए कॉलम में भी। और 1 से 9 तक की डिजिट जो हम उसमें रखेंगे वो ना ही उसके सब एरे में रिपीट होनी चाहिए। और जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है अपना, कि भाई वो सेल एम्प्टी है। जहाँ पे जीरो रखा है मतलब वो सेल एम्प्टी है। ये हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। तो ना इस तरीके से हमें इनपुट दिया हुआ है एक कि 3065084000, इस तरीके से एक मैंने एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं कि हमें ये जो दिया हुआ है क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये ना एक इनकम्प्लीट स्टेट का सुडोकू है। मैं आपको इस पर दो नंबर कॉलम नंबर डाल देता हूँ तो थोड़ा सही लगेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, थोड़ा सा रह गया है, एक सेकंड। इसे भी हम पूरा 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 ले लेते हैं सब। एक सेकंड। 1 3 तक हो गया, 6 7 8, ये दो लाइन होता है यहाँ। इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, टू करंट वैल्यू। ठीक, ये दो और हैं। ठीक, बोल मत होना बस आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। ये 6 और 7 एंड 8। तो हमें इस तरीके से ना एक 2D मैट्रिक्स सी दी हुई है और उसे हम ये लोग सुडोकू कह रहे हैं। उसमें कुछ रूल्स हैं कि हमें क्या है, जो सबसे पहली चीज़ हमें करना क्या है, हमें जीरो के जो प्लेस है ना ये फिल करने हैं। क्योंकि अभी ये जो जहाँ जहाँ जीरो है ना वो एम्प्टी है, ये एम्प्टी है ना। और हमें क्या है, इसे सुडोकू की तरह फिल करना है। अब सुडोकू फिल करने के ना कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल बात करते हैं हम। पहला रूल होता है कि सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नो रिपीट, REPEAT, रिपीट इन रो। तो भाई दो में रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ही रिपीट होना चाहिए इन कॉलम। दो बात। और तीसरी बात, ना ही रिपीट होना चाहिए इन सब एरे। सब एरे तो रो एंड कॉलम तो हमें पता है ना। दो ये अपनी दो ये हो गई, कॉलम अपना ये हो गया। तो मतलब कि अगर 5 यहाँ है ना, तो 5 दोबारा ना तो इस रो में, इस कॉलम में होना चाहिए पूरे में, ना ही इस रो में होना चाहिए। तो ये तो हमें समझ में आ गया। बात है सब एरे की। सब एरे क्या होता है? सब एरे समझना कि ये एक सब एरे है 3x3 का, ये एक सब एरे है। ठीक, फिर इसके आगे ये भी एक सब एरे है 3x3 का, फिर ये भी एक सब एरे है 3x3 का। इस तरीके के होते सब एरे। जैसे ये तीन तो साथ में अगर 5 यहाँ है ना, तो अपने सब एरे में दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ रिपीट हो सकता है, 5 यहाँ पर, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमें सब एरे के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें क्या है, जो जीरो प्लेस है, जो खाली प्लेस है, तो हमें फिल करने हैं इन रूल्स के साथ, जिसमें हमें ना तो वो नंबर 2 में रिपीट करना है दोबारा, ना ही वो नंबर हमें कॉलम में रिपीट करना है, ना ही वो नंबर हमें सब एरे में रिपीट करना है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है आपकी रिकर्जन की, है ना। देखते हैं सबसे पहले इसमें इसमें करना क्या है, क्या अप्रोच क्या रहने वाली है हमारी। उसके बाद बात करते हैं आगे की। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ओहो, ओके ओके ओके, डन। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना इसमें, इसमें मैं लेवल्स के ऊपर सेल रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। अभी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि इसकी ये क्या थी, ये हटा देता हूँ।
ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की मेन। अब समझो कि अभी मैं कहूँ 0 0 पे हूँ, यहाँ पे मैं 0 0 पे हूँ अभी। कहाँ पर? 0 0 बेस पे हूँ अभी, 0 0 पे। बहुत बढ़िया। यहाँ से हम ना ट्री स्टार्ट करेंगे कि हमारा ट्री बनेगा कैसे, वर्क कैसे करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कोड लिखेंगे, ठीक है। बस समझना, जब मैं 0 0 से 0 1 पर, जैसे सबसे पहले मैं 0 0 पर हूँ, तो 0 0 पर क्या रखा है? 0 0 पर रखा है 3। 3 रखा है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि वे प्लेस पहले से ही वैकेंट नहीं है। वैकेंट प्लेस क्या है? 0 वाली। तो हम यहाँ से सीधा आगे को चल लेंगे अपनी अगली स्टेट में, जो कहाँ पर लेके जा रही है हमें? 0 1 पर। तो हम 0 1 पर आए। 0 1 पर आकर हमें दोबारा चेक करना है क्या ये वैकेंट है। हाँ, ये वैकेंट है। अब ये वैकेंट है तो हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे फिल करने के? हमारे पास ऑप्शन है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। हमारे पास टोटल 1 to 9 ऑप्शन है, राइट। हमारे पास है टोटल 1 to 9 ऑप्शन। हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन समझना ये ऑप्शन है, अभी ये जरूरी नहीं है हम रख ही पाए यहाँ पे सारे। एक बार ट्राई करते हैं कि 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे हमने 1 रखा, क्या हम 1 रख सकते हैं यहाँ पे? 1 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 1। ठीक है जी, यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो 1 यहाँ पर है, ना तो 1 इसकी इसमें जा रहा है पूरे में, क्या कहते हैं, ना तो 1 हम अपना यहाँ पे आ रहा है, राइट। इसके रो में नहीं है, इसके कॉलम में बात करें तो कॉलम में भी 1 नहीं है। फिर बात करते हैं इसके सब मैट्रिक्स में, क्या सब मैट्रिक्स के अंदर 1 है? नहीं है, तो हम रख सकते हैं 1। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो हमने 1 पे रख के हम 0 2 पे आ गए। 1 रख के हम आगे कहाँ? 0 2 पे। 0 2 पे हमें कुछ करना है? नहीं करना, आगे बढ़ जाओ। यहाँ से हम आगे कहाँ पर? 0 3 पर। क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आगे बढ़ जाओ। यहाँ से हम आगे 0 4 पर। अब 0 4 पर दोबारा हमारे पास ऑप्शन आते हैं। 1 से लेकर कहाँ तक के? 9 तक के सारे ऑप्शन आते हैं। 1 से लेकर 9 तक के। अब देखते हैं क्या हम 4 पर 1 रख सकते हैं। हमने 1 रख दिया जी। अब देखो क्या हम 4 पर 1 रख सकते हैं? क्या ये वैलिड है? देखो देखो जी, ये तो रो में ही आ गया 1, कॉलम में चेक, कॉलम में भी आ गया 1। तो हम 1 यहाँ पर नहीं रख सकते। बात करते हैं 2 रख के देखते हैं, 2 रख सकते हैं कहीं? 2 2 2 2 2 2 2 यहाँ 2 देखो, यहाँ इतने में 2 नहीं है, राइट। यहाँ पर भी 2 नहीं है, राइट। बात करता हूँ अब सब मैट्रिक्स की। सब मैट्रिक्स में 2 है, कहीं भी दिख रहा है? नहीं है, तो मतलब 2 रख सकते हैं। 2 परफेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या 2 की कॉल लगाई, 2 रखा हमने यहाँ पर, और हम चढ़ दिए ऊपर। किस नंबर पे? हम आ गए 0 5 पर। 0 5 पर देखा, पहले से ही पड़ी है वैल्यू, कुछ नहीं करना। 0 6 पर आ गए, पहले से वैल्यू कुछ नहीं करना। 0 7 पर आ गए। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ अभी अभी के लिए बस। ठीक, 0 7 पर आ गए। 0 7 पे अगेन वैकेंट है, ये जी ये अपना वैकेंट है फिर से। तो अगर ये वैकेंट है तो चेक करते हैं क्या हमें 1 2 लेकर 9 तक दोबारा हमारे पास ऑप्शन होंगे। 1 रख सकते हैं? नहीं। 2 रख सकते हैं? नहीं, ये रहा। 3 रख सकते हैं? नहीं, ये रहा। 4 रख सकते हैं? नहीं, ये रहा। 5 रख सकते हैं? नहीं, ये रहा। 6 रख सकते हैं कहीं पर? ये रहा। 7 7 यहाँ है। 8 रख सकते हैं? 8 भी है। 9 रख सकते हैं क्या? चेक करो, 9 यहाँ पर तो नहीं लग रहा, यहाँ पर भी नहीं है। 9 रख सकते हैं, सब एरिया में भी नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हमने 9 रख दिया। और 9 रख के हम कहाँ गए? 0 8 पर। ठीक, इतने जगह पर हम आ गए। इसे हटाओ ज़्यादा। ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था हमारे पास 9 के लिए बस, और 9 हमने रख दिया। अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? दोबारा चेक करते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 7 रख सकते हैं क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सब मैट्रिक्स में नहीं है। यहाँ 7 हम रख सकते हैं, लेकिन एक बात समझना कि अगर मैं कहूँ आपसे कि 7 इस जगह पर ना, 7 पहले से रखा है, यहाँ पे पहले से 7 रखा है, मान लो अभी के लिए कि यहाँ पे 7 पहले से रखा है, तो क्या आप यहाँ पे 7 रख सकते थे? तब हम यहाँ पे नहीं 7 भी नहीं रख पाते। फिर हम क्या रख के देखते? 8 रख सकते हैं? नहीं। 9 रख सकते हैं? नहीं। अब क्या करें? मैं सारी वैल्यूज तो 1 भी यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, जी यहाँ पे हम 7 रख नहीं सकते। क्या करें? अब जैसे जैसे आए थे ना वही करेंगे कि हम यहाँ से आए थे, इस तरीके से हम आए थे, इस तरीके से हम आए थे, इस तरीके से हम आए थे, है ना। अब हम बैक ट्रैकिंग करेंगे। जब हम बैक ट्रैकिंग करेंगे तो बैक ट्रैकिंग के टाइम जहाँ पर हमने जो रखा है वो हम मिटाते चलेंगे।
तो 0 8 पे मैंने कुछ नहीं रखा था, ठीक है। अब हम आए यहाँ पे हमने 0 7 पे 9 रखा था, तो यहाँ पे जब 9 रखा था तो 9 सबसे पहले हटा दो। क्या यहाँ पे 9 के अलावा कोई ऑप्शन था? अगर आपको याद हो 9 यहाँ पे 9 लास्ट ऑप्शन था, 9 के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो 9 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम अभी और बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। 0 6 पर गए, कुछ नहीं। 0 5 पर गए, कुछ नहीं। अब आए हम 0 4 पर। हम यहाँ पे क्या चला था? 2 चला था ना। एक काम करते हैं, 2 हटा के अब 2 हटाते हैं यहाँ से, और अपन यहाँ पे कुछ और चला के देखते हैं। 2 तो नहीं आया ना, अब चला के देखते हैं। 3 3 आ सकता है यहाँ पे, नहीं। 4 आ सकता है यहाँ पे, 4 4 नहीं। 5 आ सकता है यहाँ पर, नहीं। 6 आ सकता है यहाँ पर, नहीं। 7 आ सकता है क्या यहाँ पर? 7 यहाँ पे नहीं दिख रहा, रो में नहीं दिख रहा, कॉलम में नहीं दिख रहा, सब मैट्रिक्स में दिख रहा। 7 आ सकता है। तो एक अगली कॉल यहाँ पर हो जाएगी अपनी बैक ट्रैकिंग के टाइम, किसके लिए? 7 के लिए। हम यहाँ पे क्या है, एक कॉल लगा देते हैं 7 के लिए। जब हम यहाँ पे 7 के लिए कॉल लगाएंगे तो ये यहाँ पे 7 फिल करके दोबारा ऊपर बढ़ेगा। समझ क्या कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर? हमने 7 की कॉल लगाई, तो 7 की कॉल लगा के दोबारा ऊपर बढ़ेगा। 7 की कॉल के साथ अब ये दोबारा यहाँ पर दोबारा कॉल लगाएगा, किसके लिए? 7 के बाद हम दोबारा आए 0,5 पर, ठीक है। 0,5 से कुछ नहीं हुआ, दोबारा गए हम 0,5 से आगे आगे, फिर 0,6, यहाँ से दोबारा ऊपर गए 0,7, दोबारा हम 0,7 पर आ गए। दोबारा चेक करो, 1 रख सकते हैं, नहीं। 2 रख सकते हैं, नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 9 नहीं है। तो हम यहाँ पर 9 रख के अब दोबारा आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ चेक करेंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है ना, हम ऐसे ही से फिल करते जाएंगे, और जहां जहां चीजें एंड हो जाएंगी, जहां पर हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, हम वहां से बैक ट्रैक करके नए ऑप्शन के साथ, जैसे यहाँ से आए थे ना दूसरे ऑप्शन के साथ, हम दोबारा बैक ट्रैक करेंगे। तो बेसिकली मैं पूरा ट्री नहीं बना सकता क्योंकि पूरा ट्री ना बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत बड़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर लेवल पे 1 से 9 तक के सारे ऑप्शन मुझे वो करने पड़ेंगे एक्सेस। जैसे मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अभी ये ट्री ऐसा बन रहा है, राइट। अब 0,1 पे जब मैं आया तो मुझे यहाँ पे सारे वो करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर जब मैं यहाँ से आ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों? यहाँ 9 दूसरे लेवल पे 8 क्यों? क्योंकि एक लेटर तो कंज्यूम हो गया ना, तो 8 हो गए। फिर अगले वाले एक्स पे दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। तो मैं इसलिए पूरा नहीं दिखा सकता। तो आप एक ब्रीफ अपना थॉट प्रोसेस लगा लीजिए कि यहाँ चल क्या रहा है बेसिकली। अगर आपने बैक ट्रैकिंग थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक ट्री चला रहे हैं जिसपे हम हर लेवल पर सारे ऑप्शन ट्राई करके देख रहे हैं। यहाँ पे एक ट्राई करके देखा, यहाँ पे फिर इस तरीके से हम ट्राई करके देख रहे हैं। मेन चीज अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझना कि हमें क्या करना है। हमें हर सेल पर सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं। एवरी सेल एवरी ऑप्शन, ये तो हमें करना ही करना है। दूसरी चीज एक जो हमें करनी है इज वैलिड मतलब एक फंक्शन में वो भी लगाना पड़ेगा ना कि जो हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं वैलिड है भी या नहीं है। तो उसके लिए हमारा क्या है, इज वैलिड ऑल्सो। अब इज वैलिड कहाँ के लिए लगेगा? रो के लिए लगेगा, कॉलम के लिए लगेगा, और सब मैट्रिक्स के लिए लगेगा। इतनी चीज तो लगेगी, समझ में आ गया। और एक बनेगा क्या, बेस केस। एक बेस केस भी लगेगा यहाँ पे। तो अब ये जो अपना क्या कहते हैं इसे, प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इजी बन चुकी है। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें रिकर्सिव कॉल लगानी है। हमें उसमें सबसे पहले हमें उसमें इज वैलिड देखना है, फिर हमें उसमें रिकर्सिव कॉल लगानी है, इज वैलिड, फिर उसका रिकर्सिव कॉल, और उसके बाद एंड में हमें क्या करना है, रिकर्सिव कॉल के बाद बैक ट्रैक। सिंपल यही करना है ना। अब चलते हैं इसके कोड पर, कोड करते हैं थोड़ा सा, फिर समझते हैं क्या हमें क्या करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें एक वेक्टर दिया हुआ है एरे का, है ना, जो कि 9 साइज का है। वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, मतलब वही अपना 2D एरे दिया हुआ है जिस तरीके से, है ना, एरे आई ऑफ जे। फिर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है सॉल्व सुडोकू करके, जिसमें हमें एरे भेजा गया 0 0 भेजा गया। 0 0 इन द सेंस की इनिशियल पोजीशन जो भी थी अपनी रो कॉलम की वो भेजी हुई है। ये है अपना सॉल्व सुडोकू। अब यहाँ पे हमारा मेन काम टारगेट स्टार्ट, ठीक। अब ये करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है सॉल्व सुडोकू में, वो देखते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो हमें सॉल्व सुडोकू वाला फंक्शन दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सॉल्व सुडोकू के अंदर हमें आई और जे भी दिया हुआ है और एक बोर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट न्यू आई।
ये भी मैं आपको बताऊंगा हम क्यों कर रहे हैं, समझना। इंट न्यू जे इज इक्वल टू 0। हमने दो वेरिएबल बना लिए, न्यू आई और न्यू जे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इफ जे इज इक्वल टू बोर्ड 0 डॉट साइज -1, अगर अपना जे यहाँ तक पहुँच जाता है हमें तब कुछ करना है, ठीक। एल्स में हमें तब कुछ करना है। एक कंडीशन ये है अपनी। उसके बाद एक और कंडीशन है दैट इफ बोर्ड जो है आई जे, वो अगर वहाँ पर अगर 0 नहीं रखा, 0 के अलावा वहाँ पर कुछ और रखा है, तब हम कुछ करेंगे, और एल्स हम कुछ करेंगे। बेसिकली ये मेन कंडीशन है जो हमें करनी है अभी फॉलो, और ये कंडीशंस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझना न्यू आई और न्यू जे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये बात समझना मेरी ध्यान से। एक टाइम पर हम लोग ट्रेवल करते हुए समझो यहाँ तक आ गए, है ना। आई और जे यहाँ पे कुछ थे, आई कॉमा जे यहाँ पे इस एरिया पे कुछ था, कुछ थे आई और जे। लेकिन इसके बाद हमें यहाँ नहीं जाना, इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पर जाना है, इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पर जाना है। न्यू आई और जे सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहे हैं। अभी देखना कैसे कर रहे हैं। ये अपने पॉइंटर्स को आगे दोबारा पहुंचा रहे हैं वापस उसके एरिया पे। तो जब जे बोर्ड के साइज तक पहुंच जाए उस टाइम क्या कर दो, न्यू आई को तो कर दो i+1, आई को बढ़ा दो, और न्यू जे को कर दो क्या 0। समझे, अगली वाली रो के 0 कॉलम पे पहुंच जाओ। एल्स में न्यू आई इज इक्वल टू क्या करना है, न्यू आई इज इक्वल टू i+1, ठीक है। तो न्यू आई को आई रहने दो और न्यू जे को j+1। मतलब मैं कह रहा हूं कि जब तक आप यहाँ एंड पे पहुंचते हो तो आपको आगे जाना है। लेकिन समझो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से आपको 2 थोड़ी बढ़ानी है, यहाँ से आपको सिर्फ कॉलम बढ़ाना है, तो जे की एक वैल्यू बढ़ानी है, बस ये काम यहाँ पे कर रहा है। अब अगली कंडीशन क्या, अगर 0 नहीं रखा मतलब कुछ और रखा है, कुछ और रखा है मतलब हमें वहां पे कुछ नहीं करना। तो जब कुछ नहीं करना तो सिंपल सॉल्व सुडोकू लगाओ, सुडोकू लगाओ, और साथ में बोर्ड भेजो, बोर्ड के साथ में न्यू आई भेजो, न्यू आई के साथ में न्यू जे भेजो, और कुछ मत करो। कुछ क्यों नहीं करता, क्योंकि जब 0 ही नहीं रखा तो क्या करना, कुछ करना ही नहीं। एल्स में अब कुछ हम कुछ करेंगे। एल्स में अब हम एक कंडीशन लगाए, एल्स में हम एक पहले लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्यों, कि हमारे पास वैल्यू ऑप्शंस कितने हैं, कि वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट है, और कहाँ तक स्टार्ट है, जब तक 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9 तक नहीं पहुंच जाता, और वैल्यू ++। 9 ऑप्शन है ना हमारे पास, तो सब के लिए रन करेंगे एक बार। इसके बाद एक कंडीशन लगेगी कि इफ इज वैलिड। अभी इज वैलिड हम बनाएंगे, लेकिन इफ इज वैलिड ये फंक्शन है जो हमें बताएगा कि बोर्ड की वो प्लेस जो है, बोर्ड का वो जो प्लेस है वो वैलिड भी है या नहीं। तो इज वैलिड एक फंक्शन है। चलो, तो इज वैलिड में हम एक बोर्ड भेज देंगे अपना, और बोर्ड के साथ हम भेज देंगे आई और जे और वैल्यू। ये वैल्यू इस दो कॉलम पे क्या वैलिड है ये बताएगा। अगर ये वैलिड हुई तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे कर देंगे उस नंबर से फिल। किस प्लेस को, आई जे को अपन लोग फिल कर देंगे उस नंबर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व सुडोकू लगाया हमने, रिकर्शन चलाया। रिकर्शन में अपन को क्या करना है, बोर्ड न्यू आई और न्यू जे। 0 पे हमने अपना नंबर फिल करा और रिकर्शन चला दिया। और इसके बाद एक चीज और करनी है, अगर आपको याद हो, जब हमें वापस आना है वहां से, तो वापस आते टाइम आई जे को दोबारा कर दिया 0। इतना काम हो गया। समझ गए ना, ये चीज समझ गए क्या करना है हमें। मैंने सॉल्व सुडोकू लगाया, अगर हमारा आई और जे मतलब बोर्ड पे 0 नहीं है, अगर 0 है तो हमने सारे ऑप्शंस 1 से 9 तक के सारे ऑप्शंस ट्राई करे और सबके ऊपर रिकर्शन की कॉल लगा दी। समझे, रिकर्शन कॉल से पहले हमने वो वाला नंबर बोर्ड में रख के देख लिया, और उसके बाद वो बोर्ड में से निकाल लिया। ये काम हो गया। अब एक लौता ऑप्शन बचा है हमारे पास, फंक्शन लिखना है इज वैलिड का। इज वैलिड भी इजी है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। बहुत प्यारा फंक्शन है इज वैलिड का भी। तो इज वैलिड क्या है, इज वैलिड एक बुलियन टाइप का फंक्शन। पक्की बात समझ में आई, बुलियन टाइप का एक फंक्शन है इज वैलिड। तो मैंने यहाँ पे बना लिया वैलिड। क्या वैलिड है, क्या सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक बोर्ड, वेक्टर ऑफ वेक्टर बोर्ड दिया हुआ है ना, तो वही हमने लगाया एम्परसेंड
बोर्ड, इंट एक्स इंट वाई, रो एंड कॉलम दिया हुआ है और वैल्यू जो हमें करनी है क्या, चेक। इतना काम हो गया। अब देखना, सबसे पहले हम एन लेंगे बोर्ड डॉट साइज, कि भाई बोर्ड का साइज कितना है, कि कहाँ तक हमें जाना है, हमने चेक कर लिया। ठीक, इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे। सबसे पहले इस फॉर लूप में अपन चेक करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, है ना, आई इज स्मॉलर देन व्हाट, एन, एंड आई प्लस प्लस। आई जो है अपना क्या होगा, इसमें आई होगा अपना कॉलम नंबर। अपन चेक करेंगे इफ बोर्ड, बोर्ड का क्या एक्स जो रो है वो, और आई जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, वो अगर वैल्यू के इक्वल है, वो अगर वैल्यू के इक्वल है तो रिटर्न कर दो यहाँ से फॉल्स। सही है। ये हमने कहाँ के लिए यूज करा है, ये देखना। ये क्या था अपना रो, एक्स और वाई क्या अपना कॉलम। यहाँ पे हमने एक्स को सेम रखा, कॉलम हर बार चेंज हो रहा है, तो मतलब ये जो हमने चेक करा है, ये क्या चेक करा है हमने, हॉरिजॉन्टल, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल मतलब कॉलम के लिए, कॉलम में क्या ये नंबर है, अवेलेबल है। अब बात करते हैं किसके लिए, वर्टिकल के लिए। वर्टिकल के थोड़े चेंज होना है, बाकी तो सेम ही है। तो वर्टिकल के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड, भी करा हमने। वर्टिकल के लिए और भी ईजी है, एक काम करो, एक्स तो यहाँ पे सेम था ना, और आई यहाँ पे चेंज हो रहा था, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो, आई यहाँ पे सेम रहने दो, यहाँ सॉरी आई यहाँ पे दो चेंज करवा दो, वेरिएबल रख दो, और आई को कर दो कांस्टेंट, सॉरी वाई को कर दो कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकली चल जाएगा ये, कि भाई वर्टिकल के लिए है या नहीं। अब मेन काम आता है जो है सब एरे, सब एरे। अब समझ, अब एक बार सोचो सब एरे के लिए क्या करना जाए। हमारा वर्टिकल के लिए हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, बहुत ईजी है। सब एरे के लिए क्या करना है अभी वो देखो, है ना। तो मैं ये बात बताता हूँ आपको कि सब एरे के लिए क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो ट्री है ना अपना, ये थोड़ा यहाँ से हटा के साइड में कर लेता हूँ, साइड में कोई नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए। ठीक, अब देखना, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सब एरे बेसिकली होता क्या है, कोई बता सकता है आप में से? नहीं बता सकता, तभी देख लेंगे हम लोग क्या होता है सब एरे भी। सब एरे, सब एरे, देखो ध्यान देना अब मेरी बात पे ध्यान से। सब एरे इसमें क्या है, ये एक सब एरे है, यहाँ से लेके स्टार्ट होता है 3 का यहाँ तक, ठीक, यहाँ से एक यहाँ तक, यहाँ से एक यहाँ तक, तो ये एक सब एरे है 3x3 का, ठीक। और कौन कौन से सब एरे हैं देखना, भी मैं बनाऊंगा सारे। 3 का एक ये सब एरे हो गया, एक ये हो गया, हो रहे हैं सारे, ये सब एरे हैं, ध्यान से देखना, ये सारे सब एरे हैं। मैं इसे नीचे तक लिख लेता हूँ कि इसमें जितने भी सब एरे हैं सब आ जाएंगे। फिर ये एक सब एरे हो गया, यहाँ से यहाँ तक का होगा, इसमें होगा, इसमें यहाँ से लो, यहाँ तक खींचो, यहाँ तक खींचो, ठीक। 3 का ब्लॉक एक ये होगा सब एरे का ना, ये होगा, ठीक। यहाँ से एक लो और ये बना दो, यहाँ से एक लो, ये बना दो। तो ये अपने सारे सब एरे बन गए इस मैट्रिक्स में। अब मेन सवाल ये है कि हमें चेक करना है कि क्या इस सब एरे में कोई है या नहीं। तो एक चीज़ समझना, लेट्स से हमें ये वाली ये नहीं, हमें ये दिया हुआ है, ये वाला पॉइंटर दिया हुआ है, ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपका 4,4 पे। हम 4,4 पे, और मुझे ये जानना है कि मैं 4,4 में कौन सी रो पर हूँ और कौन से कॉलम पर हूँ, ये जानना है। क्या तरीका हो सकता है, आपको क्या लगता है? अब समझना तरीका, 4/4 है ना, अगर तो हमें सिंपल करना है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे हमें 2 मिल जाएगा। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉलम मिल जाएगा। समझना अभी 4/3 क्या हुआ, 3 0 1 2, एक सेकंड, फोर्थ वाली रो है, फोर्थ वाली कॉलम है, एक सेकंड। तो यहाँ पे जब हम ये करेंगे ना 4/3 × 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये समझ नहीं, 3/3 आ गया। 3/3 कौन सा लाइन है, ये वाला एलिमेंट है 3/3 पर,
ये इस मैट्रिक्स के लिए हो गया। अब चलते हैं इस मैट्रिक्स के लिए। मैं कर क्या रहा हूँ बताऊंगा आपको, अभी बस ये समझो कि मैं जो कर रहा हूँ एक बार ध्यान से देख लो, है ना। आप एक बार ध्यान से देख लोगे, मैं एंड में आपको समझाऊंगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। इसमें आया और ये एलिमेंट पे ध्यान दिया, 4,8 4,8, ठीक। आ जाओ कर लो इसका भी यही काम, 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आया 3 1 इंटू, ये आ गया 3, और 3 से डिवाइड हुआ 3 2 6, ये आ गया आपका 6, एक सेकेंड, 3 इंटू 2 6, 6 ही आ गया, ठीक। ये आ गया आपका 3,6। अब एक चीज करना, 3,6 कहाँ आ रहा है, 3,6 ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया ये एलिमेंट। एक बार और देख लेते हैं इसके लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस पे देखो आके 7 पे, तो ये हो गया 7,7, राइट, 7,7 हो गया, ठीक है। करते हैं 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 बाय 3 7 इंटू 2 6, ये भी हो गया 6, 6 बाय 6, 6 बाय 6 आ गया आपका ये। तो एक चीज ध्यान देना कि मतलब जब भी हम ये करते हैं ना डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें ये वाला कॉर्नर वाला पॉइंट मिल जाता है, उस सब मैट्रिक्स का कॉर्नर वाला पॉइंट मिल जाता है। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें उस सब एरे का, उस सब मैट्रिक्स का कॉर्नर वाला पीस मिल जाता है। क्या मैं इस कॉर्नर वाले पीस से यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। अगर मुझे ये कोई ये वाला पीस दे दे, यहाँ से इसके सब एरे में ट्रेवल कर, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर सकता हूँ, राइट। सेम मुझे यहाँ देते तो ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। अब मुझे बेसिकली यही करना है सब एरे में, देखना मैं क्या करूँगा। एक सेकंड से साइड में को रख देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले कुछ वैल्यूज निकालता हूँ जो कि है एक्स की वैल्यू में कर लेता हूँ x बाय 3। ओहो ये क्या हुआ, और सब एरे, ओके ओके, इस वैल्यू में था ना x फॉर, ओके, तो चेंज करता हूँ z, 100 के मारा था ना, सब एरे इतना इतना आ जाओ। इस वैलिड अपना चलता है बढ़िया, यहाँ पे यहाँ तक लिखा हुआ है। सब एरे में हम आए और हमने क्या करा, एक्स को कर लिया अपडेट, एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल। सेम हमें करना है वाई को, वाई इज इक्वल टू वाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से हमें वो कॉर्नर पीस मिल जाएगा। जब हमें कॉर्नर पीस मिल गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, हम उसके बाद एक फॉर इंटू फॉर के अंदर फॉर लूप लगाएंगे, उसके अंदर ट्रेवल करने के लिए फॉर लगाएंगे जो इंट आई इज इक्वल टू 0 से जाएगा, आई इज स्मॉलर देन 3 तक, एंड आई प्लस प्लस, ठीक। इसके अंदर हम एक और लूप लगाएंगे फॉर करके, इंट इंट जे इक्वल्स टू 0 से जे इज स्मॉलर देन 3 तक, एंड जे प्लस प्लस, ये भी लग गया। अब हम चेक करेंगे इफ बोर्ड का कुछ एक पॉइंट जो है वहां पर फॉल्स तो वैल्यू तो नहीं है। अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो सिंपल है, यहाँ से हम कर देंगे क्या, रिटर्न फॉल्स, है ना। और हमें इन तीनों ही केसेस में कुछ नहीं मिलता तो वहां पे मुझे क्या करना है, रिटर्न ट्रू। ये काम समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू का रखेंगे, एक्स के हमें वो कॉर्नर पॉइंट मिला हुआ है, राइट, तो हम कर सकते हैं इसे एक्स प्लस आई, एंड हम कर सकते हैं वाई प्लस जे। इससे क्या है, मैं ट्रेवल कर लूंगा पूरे सब एरे में। अब अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ बस इतना ही क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं है। न्यू आई बनाया हमने, न्यू जे बनाया, इसे अपडेट करते गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। दो कंडीशन है, 0 के इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं करना, 0 के इक्वल है तो उसमें वैल्यू पुट कर दो वहां पर, और ये चला के बैक ट्रैकिंग पे आ जाओ। मेन काम क्या करना है, यहाँ पे इज वैलिड फंक्शन लिखना है, जहाँ पे एक आपका चलेगा हॉरिजॉन्टल के लिए, एक चलेगा आपका वर्टिकल के लिए। ये पहला वाला वर्टिकल के लिए है, फिर ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक सब एरे के लिए है। तीनों में कहीं भी वैल्यू मिली तो फॉल्स, नहीं मिली तो ट्रू, सिंपल। अभी से एक बार रन होकर देख लेते हैं, कोई ना कोई कंपाइलेशन एरर होगी क्योंकि लंबा कोड है, तो अगर कोई कंपाइलेशन एरर होती है तो उसे रिजॉल्व कर लेंगे, राइट। यस देयर इज सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। ओके ओके,
यही दिखा रहा है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसे। एरर तो आएगी ही, हम एक चीज़ तो करना ही भूल गए भाई, बेस केस भी तो लिखते हैं ना, हमने सब कुछ बना लिया, हमने सब कुछ बढ़िया कर दिया, बेस केस रह गया अपने यहाँ पे सॉल्व सुडोकू वाला। बेस केस क्या होगा, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बेस केस क्या होगा, इफ अगर अपना आई जो है इजिकल टू हो जाएगा बोर्ड डॉट साइज के। अब ये मैंने बेस केस क्यों लगाया है, ये ध्यान देना आप, डिस्प्ले कर देंगे हम जो हमें फंक्शन दिया हुआ है बोर्ड को, है ना, और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से कर देंगे थिटा। अब समझ ये वाला बेस केस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हुआ क्या कि हम बैक ट्रैकिंग करते करते, सॉरी रिकर्शन की कॉल तक यहाँ तक एक टाइम आएगा, यहाँ पे पहुंच जाएंगे और इसको भी फिल कर देंगे किसी ना किसी वर्ड से, हम इसको किसी ना किसी वर्ड से फिल कर देंगे। जब हम इसे फिल कर देंगे तो इसका अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है ये वाली रो, मतलब 9th रो, लेकिन है कितनी वो तो 8, तो जब ये साइज के इक्वल हो जाएगा, इसके इंडेक्स तो 8 तक है ना, वैसे 9 रो है बट इंडेक्स 1 तक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका इंडेक्स 9 हो जाता है, उसी पर हम इसे प्रिंट कर देंगे और रोक देंगे। अब एक बार रन करके देखते हैं, अब तो कोई लगता नहीं कोई एरर आनी चाहिए, फिर भी एक बार देखते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। एक्सेप्टेड, सबमिट कर देते हैं इस कोड को, और ये आपका सबमिट हो जा, कोई इशू है नहीं, बाकी प्रॉब्लम इजी है, करेक्ट आंसर बिल्कुल। तो यार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर आपको अप्रोच समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कोई अभी कोई इशू है तो कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।